हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शातिर चोर जिसने खुद फर्जी जज बनकर 2000 से ज़्यादा कैदियों को रिहा किया और 2 महीने तक प्रशासन को गुमराह किया। लेकिन ये सब उसने कैसे किया, ये जानने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सच्ची कहानी है धनीराम मित्तल की, जिसका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में 1939 को हुआ था। उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में करीब 1000 से ज़्यादा वाहनों की चोरी की। लेकिन उसने इंटरनेशनल चोर बनने से पहले एक ऐसा कारनामा किया जो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये बात 1980 के दशक की है। उसने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। ये खबर पढ़ते ही उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। यह लेटर उसी जज के नाम लिखा जिसके खिलाफ हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज के पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने के 2 माह तक आप लीव पर रहेंगे। लेटर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर है तब तक ये जज उसका काम देखेंगे। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे और 40 दिन के अंदर उन्होंने करीब 2470 केस की सुनवाई की। हत्या और रेप जैसे संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत देते गए। लेकिन इसी बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। वकीलों को भी ताज्जुब होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए। जेल में अपराधियों के बीच भी चर्चा होने लगी कि जज साहब बहुत अच्छे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि धनीराम को कानून की समझ थी और उसका एक भाई जज भी था। यही वजह है कि उन्होंने जो भी फैसले दिए उनमें कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। 40 दिन के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुल गया और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़े गए। 1980 की इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया था। क्या आपने कभी इस तरह का चोर देखा, सुना या कहीं पढ़ा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।